औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका अपना राना नसर खान। सलाम कबूल फरमाइए। एक नए ब्लॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद है कि आप इसे लाइक भी करेंगे, इसे जनाब सब्सक्राइब भी करेंगे और जनाब फिर इसे आप शेयर भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब कि पाकिस्तानियों ने जो सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी कैद हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा फरमान आया और 7,200 के करीब जो पाकिस्तानी जो सऊदी अरब की जेलों में बंद थे, वो सऊदी अरब ने गुड चेस्टर के तहत उन लोगों को रहा कर दिया। अब उन लोगों में बहुत से ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत अरसा जेलों में गुजारा और उनके बीवी बच्चे पीछे तड़पते रहे। एक गुज़श्ता वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तशरीफ लेके आए थे। उन्होंने जनाब शाहों की मीटिंग में गरीबों की बात की थी और मोहम्मद बिन सलमान से ये बात की कि जनाब मेरे मुल्क के लोग बहुत मजबूरी से वो यहाँ पे काम करने के लिए आप लोगों के पास आते हैं, तो खुदारा उनका ख्याल कीजिए और इन लोगों को रहा कीजिए। बहरहाल जी, सऊदी अरब ने एक अच्छा इक़दाम करते हुए जो है वो ये जनाब काम किया और उन लोगों को रहा कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। बरतानिया में जनाब इस वक्त मेंबरान पार्लियामेंट को एक बहुत बड़ी जो ब्रीफिंग दी गई है कि पाकिस्तान में 24 नवंबर को क्या हुआ और पीटीआई के साथ, पीटीआई के जुलूस के ऊपर या पीटीआई की जो गैदरिंग थी जो डी चौक में हुई थी उसमें पीटीआई के लोगों के साथ असल में क्या हुआ था। अब बहुत से लोगों ने इसकी बहुत सी अफवाहें उड़ाई, लेकिन ऑफ कोर्स जो MI6 है और जो बरतानिया के अदारे हैं उन्होंने एक 5i किस्म का अदारा बनाया हुआ है जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और यूके के ऊपर मुश्तमिल है। वो हमारी बातें करने से पहले जानते हैं कि हम क्या झूठ बोलते हैं और क्या सच बोलते हैं। बहरहाल वो एनालाइज कर रहे होंगे कि पीटीआई के साथ क्या हुआ और कैसे हुआ, और फिर अब इस वक्त जनाब वो ब्रीफिंग जो है वो खत्म हो चुकी है और अब उसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे चलते हैं जनाब। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपना पूरा जोर लगा दिया ट्रंप के हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद। अब जनाब उनकी जो कांग्रेसमैन हैं उनके साथ मीटिंगें उनकी जारी हैं, तो वो जो जितनी मीटिंग्स हैं उन सब मीटिंग्स में जनाब ये बताया जा रहा है कि किसी भी सूरत में इमरान खान की जब तक रिहाई नहीं होती तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। पाकिस्तान के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं ये खुशकिस्मती या बदकिस्मती से ये जनाब 85% पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त इमरान खान के साथ हैं। बेशक नून लीग या दूसरी जमातें जितने मर्जी दावे करते रहें, लेकिन जो सर्वे हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानियों की एक कसीर तादाद जो है वो इमरान खान के साथ है और वो ये चाहती है कि इमरान खान साहब रिहा हों और वो मुल्क की बागडोर संभालें। लेकिन इधर हमारे मुल्क में जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो दूसरी पार्टीज हैं, ऑफ कोर्स उन्होंने भी कुछ खाना पीना है, तो इसलिए उनका इसी में मुफाद है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर सड़ते रहें और उनके साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलते हुए उनको कोर्ट्स में ख्वार करते रहें और जब चाहें उनके ऊपर डंडे बरसाते रहें और फिर हम इमरान खान के मर्जी के जो इमरान खान जेल में बंद हैं अपनी मर्जी के बाहर बयान दगवाते रहें। किनसे? जो लोग इस वक्त उनके करता धरता हैं, गंडापुर साहब और गौहर साहब, वो जब भी बातें करते हैं अलीमा खान ने बहुत दफा ये बताया कि इमरान खान ने इन सियाको सबाक में ये बात नहीं की थी। अब किसकी बात के ऊपर कौन यकीन करे ये बहुत मुश्किल हो चुका है। बहरहाल ये खेल चल रहा है। आगे बढ़ते हैं तो जनाब इमरान खान की स्टेटमेंट की तरफ उनका वही मौकफ है कि मैं जब तक जिंदा हूं मैं किसी डील का हिस्सा बनने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरी डील इस मुल्क के लोगों के साथ है, मेरी डील इस मुल्क पाकिस्तान के साथ है, तो इसलिए मैं कभी भी इस डील को खत्म नहीं करूंगा। मैं किसी से कोई डील नहीं करूंगा, क्योंकि वैसे भी इमरान खान साहब 72 ईयर के हो चुके हैं। ये लोग उनसे पता नहीं कौन सा तेल निकालना चाहते हैं। ये अगर उनको छोड़ दें तो इमरान खान साहब क्या करेंगे बाहर आके? वो इस मुल्क के अगर वजीर आजम बन भी गए तो आप सोच लें कि उनके पास कितना टाइम है, वो इस मुल्क को कैसे आगे लेके जाएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के आला दिमाग हैं वो भी ये सोचे हुए हैं कि इमरान खान को अगर बाहर निकाला गया तो पाकिस्तान के साथ क्या हो सकता है, पाकिस्तान के लोग क्या कर सकते हैं। या फिर ये समझ लें कि जैसे बाजवा साहब ने खेल खेला कि उन्होंने पाकिस्तान की चलती हुई मैशत को जनाब उन्होंने तड़का लगा दिया और वो मैशत डूब गई। आज पाकिस्तान के जो अशारिये हैं वो किसी सूरत में मुस्बत नहीं जा रहे, बावजूद इसके कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत कोशिश कर रही है, बावजूद इसके कि एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत से लोगों से वादे लिए कि कभी ये बताया कि 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आने वाली है,
तो कभी ये बताया कि सऊदी अरब से कोई बहुत बड़ा डॉलरों का जहाज भर के आने वाला है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। बहरहाल जी, मलिक रियाज साहब ने अभी धमकियां देनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि जब वो कहते हैं कि जब वो कोई चीज पिंजरे में फंस जाती है तो उसके बाद वो अपने आखिरी कोशिश करती है। मलिक रियाज को भी पता है कि उनकी जो बहुत सी खुफिया फाइल्स हैं, अगर मलिक रियाज साहब के पास बहुत से राज हैं हमारे अदारों के बिकने वाले लोगों के, तो जनाब मलिक रियाज के भी बहुत से राज इन अदारों के पास हैं। उन्होंने जनाब बहुत दफ़ा ये अपनी गिदर बपकियाँ लगाई हैं कि मैं राज खोल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, लेकिन नतीजा वहां पे भी नदारद, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर मैंने किसी के पेट से कपड़ा उठाया तो मैं खुद भी नंगा हो जाऊंगा। इसलिए मलिक रियाज साहब से आप कोई उम्मीद ना रखें। मलिक रियाज साहब, उनको बता दिया गया है कि आपकी कौन सी लिमिट है और कहां तक आपने रहना है, इससे आगे आपने नहीं बढ़ना। बहरहाल नैब ने उनको थोड़ा सा रगीदा है, तो अभी मलिक रियाज साहब जो है वो यहाँ से अपना बिस्तर बोरिया बांध के जाके वो जनाब दुबई में बैरिया टाउन बनाने लग गए हैं। वो यकीनन पाकिस्तान के दूर ना देखें तो दूरंदेशी के तौर के ऊपर तो पाकिस्तान के मुकाबले में नहीं है, क्योंकि दुबई को तो वैसे भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन मलिक रियाज का अगर कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तान में किसी शहर में लॉन्च होता था तो वहाँ पे बहुत से लाखों लोगों को नौकरियाँ मिलती थी और इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे आती थी। लेकिन मलिक रियाज साहब को भी लगता है अब यकीन नहीं रहा और वो भी भाग के यहाँ से दुबई में चले गए। आगे जनाब मलिक रियाज साहब के जो बहुत से काम ऐसे हैं कि जो अगर यानी कि उनको क्या कहते हैं कि अगर उनसे पर्दा उठा दिया जाए तो जनाब मलिक रियाज साहब भी कुछ काम करने के काबिल नहीं है कि वो भी यकीन करें बिल्कुल ऐसे फंस जाएंगे कि जैसे इमरान खान को अंदर जेल में बाकायदा तरीके से फंसाया गया है। और मलिक रियाज साहब, उनके लिए यही सबसे अच्छी बात है कि वो जनाब इस बात को भूल जाएं और जनाब सिर्फ इतना ही करें कि जितना उनके हक में है, क्योंकि वो अभी अगर एस्टेब्लिशमेंट से पंगा लेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट कभी कच्चे खेल नहीं खेलती। ये अभी तक हमने सुना भी है, देखा भी है, और आने वाला हमें वक्त भी यही बता रहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों से आम आवाम का मुकाबला नहीं हो सकता। वो जो कहते हैं कि स्टेट से कोई लड़ नहीं सकता, वो इस पाकिस्तान में साबित हो चुका है कि स्टेट से वाकया कोई नहीं लड़ सकता। स्टेट ने जनाब ऐसा रगड़ा लगाया है कि जब हम किसी से कोई बात सुनते हैं वो तो नज़र ये आता है कि जनाब मैं कोई भी बात नहीं कर सकता, ना टीवी के ऊपर, ना फोन के ऊपर, ना किसी सर्वे में, क्योंकि शाम को डाले आएंगे और मुझे उठा के ले जाएंगे। ऐसा माहौल पाकिस्तान में कभी नहीं बना था, लेकिन अब बन चुका है और हर एक को अपनी अपनी इज्जत की फिक्र है। बल्कि यहाँ तक फिक्र है कि अगर आज की रात मेरी सही गुजर गई तो हो सकता है रात को कुछ लोग सीढ़ियाँ लगा के हमारे घर में कूद पड़े। तो यही है, तो फिर मलिक रियाज साहब क्या बेचते हैं। मलिक रियाज साहब ने बहुत बड़े काम किए होंगे, लेकिन एक बात याद रखें, इस पाकिस्तान ने उनको बहुत कुछ दिया है और एंड के ऊपर उन्होंने भी वही किया है। जिस तरह पाकिस्तान के बहुत से जो जगाफरी लीडर्स हैं, बहुत से ऐसे हमारे अदारों के सरबराह हैं, वो इस मुल्क को लूटते हैं जी भर के और उसके बाद अपना बिस्तर बोरिया उठा के वहाँ पे भाग जाते हैं कि जहाँ पे उनके 1 रुपए की कीमत नहीं होती, उनको कोई जानता नहीं होता, और वो वहाँ पे जाके जो पाकिस्तान एसोसिएशन होती हैं वहाँ पे ये बताते हैं जी मैं जी फलां जो है ना ब्यूरोक्रेसी में फलां ओहदे के ऊपर था। इन मुल्कों में उनको कौन जानता है, इन मुल्कों में उनको कौन पहचानता है। हाँ, वो जो हराम का माल लेके आए होते हैं जैसे पापा जॉन्स, तो फिर वो यहाँ पे आके कोई पिज्जा शॉप खोलते हैं, कोई 7-Eleven लेते हैं और जनाब कोई स्टोर खोल के बैठ जाते हैं और फिर उस हराम की कमाई के ऊपर अपने बच्चों को पालते हैं कि जो उन्होंने हराम का माल का लूट के वो जो ओवरसीज में लेके आए होते हैं, वो खून, वो हड्डियों का गुद्दा जो उन्होंने गरीबों के बच्चों का निकाल के वो इन मुल्कों में लाए होते हैं, वो फिर वो बच्चों का मुस्तकबल 2.5 करोड़ को जो टाटों के जिनको टाटों के स्कूल भी मुयसर नहीं है, वो उनको लेके आते हैं, उनका माल लूट के आते हैं और फिर हराम का जो खंजीर का गोश्त है वो सारी उम्र बैठ के इन मुल्कों में खाते रहते हैं और लोगों को फिर कभी किताबों की शक्ल में तो कभी जनाब इंटरव्यू की शक्ल में बताते हैं कि हमने ये किया इस मुल्क के लिए, हमने वो किया, और आखिर के ऊपर सब कहते हैं कि जी वो मुल्क ते जड़ा है ना वो ते जनाब ठीक करने काबिल ही नहीं। ये इतने जालिम लोग हैं कि जब कोई ठीक करने आता है, खा वो इमरान खान की शक्ल में हो या वो किसी की भी शक्ल में हो, जब उसको ये ठीक भी नहीं करने देते, क्योंकि इनको पता है कि अगर इस मुल्क के बच्चे पढ़ गए, अगर इस मुल्क के लोगों को फ्री स्पीच की आज़ादी मिल गई, अगर इस मुल्क के लोगों को अस्पतालों की सहूलतें मिल गई,
अगर ये इस मुल्क के खिलाड़ी दुनिया में कामयाब हो गए तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि इनके बच्चे डम हैं, वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। इनके बच्चे सिर्फ हराम के ऊपर पल सकते हैं। वो आपने बेल्जियम वाला वाकया तो बाजवा साहब के साथ यकीनन देखा ही होगा। वो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और उसके बाद आपने एक हमारे चीफ जस्टिस को यहाँ से भागते देखा, बल्कि साबिक चीफ जस्टिस कहना चाहिए, उनको भागते देखा कि जैसे ही वो रिटायर हुए उन्होंने उसी दिन फ्लाइट ली, क्योंकि उनको फिर उनके साथ लंदन की गलियों में क्या हुआ, वो कैसे भागते रहे, वो वहां पे तो उनका कुछ नहीं कर सके। पाकिस्तान में तो किसी आला वकील को भी अपनी अदालत में नहीं बोलने देते थे। इधर वो फ्रॉन बने बैठे थे, इधर उन्होंने यजीदियों वाला काम करते हुए 8 फरवरी का जो डकोसला इलेक्शन करवाया। इंशाल्लाह क़यामत जल्दी आने वाली है, क़यामत आके रहेगी और जालिमों को उनके जुल्म का बदला मिल के रहेगा। बेशक वो किसी भी ओहदे के ऊपर हों या वो कहीं भी हों, उनका जो अंजाम है वो बहुत करीब है, और हक के साथ खड़े होने वालों का भी अंजाम बहुत करीब है। इसलिए घबराएं नहीं, पाकिस्तान ने इंशाअल्लाह क़यामत तक आगे बढ़ना है और इस मुल्क ने कायम रहना है। आप हमें जितने मर्जी नाउमीदियों के घड़ों में डालें, पाकिस्तान के लोगों की उम्मीद इस मुल्क से मरने वाली बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के लोग ये अपना फैसला कर बैठे हैं कि इंशाल्लाह इसमें बेशक वो कराची की बेटी हो कि जो रोल्स रॉयस का दुनिया का फास्टेस्ट इंजन बना रही है, या वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हो, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हो, बहुत से ऐसे ऐसे हीरे लोग हैं कि जो पाकिस्तान को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ जालिमों की चाल है कि इस मुल्क के बच्चों को पढ़ने ना दो, क्योंकि अगर वो पढ़ने देंगे तो इस मुल्क में उनकी दुकान बंद हो जाएगी, फिर उनको कोई वोट देने वाला नहीं होगा। उनकी पिजारों के आगे, उनकी लैंड क्रूजर के आगे कोई भागने वाला नहीं होगा, कोई झूठे भंगड़े डालने वाला नहीं होगा। बल्कि जब वो कबूतर उड़ाने यहाँ पे आएंगे तो उनको कोई कबूतर नहीं उड़ाने देगा, बल्कि उनके खुद कबूतर उड़ जाएंगे। आप मेरा इशारा समझ ही गए होंगे। ये इतने जालिम लोग हैं कि यहाँ का एक एक रुपया लूट के इन लोगों ने बाहर के मुल्कों में जमा किया है। लेकिन हम लोगों को क्या मिला? ना हमें साफ पानी मिल रहा है, ना हमें सेहत की सहूलतें मिल रही हैं, ना हमें पाकिस्तान के लोगों को कोई आला तलीम के जो अदारे हैं उनमें दाखिले मिल रहे हैं। बल्कि अगर आप चंद रोज पहले की रिपोर्ट देखें तो हमें यह लगता है कि 5000 लोगों को डिपोर्ट किया गया है थोड़े अरसे में, और ये है हमारे लोगों के साथ सलूक हो रहा। पाकिस्तान के लोग अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में कहीं पे भी किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इतना प्रोपेगेंडा कर दिया गया उनके खिलाफ कि पाकिस्तान के लोगों को जब भी कहीं पे कोई पुलिस पकड़ती है, जब भी कोई अदारा पकड़ता है, तो उनको वो उन नज़रों से देखता है कि जैसे वो उनके जानी दुश्मन हो। ये एक बाकायदा प्लान से किया गया है। लेकिन पाकिस्तानियों याद रखो, इसमें गैरों से ज़्यादा अपने शामिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तानियों को $35 में भी बेचा है। तो फिर हम कहाँ से, किससे हम जो है वो इंसाफ मांगते हैं? क्योंकि हमारी तो अदालतें भी इंसाफ बेचने में 148 में से 142 के ऊपर हमारा इंसाफ आता है। और फिर हम अल्लाह के 99 नामों के नीचे बैठ के जो पार्लियामेंट में लगे हुए हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम बकवास करते हैं, हम झूठे ख्वाब दिखाते हैं इस मुल्क के लोगों को। और फिर क्या होता है कि पाकिस्तान के लोग उन्हीं ख्वाबों को सच्चा समझते हुए उन्हीं लोगों का, जालिमों का साथ देने के लिए बाहर निकल आते हैं। लेकिन क्या होता है, पाकिस्तान के लोग थोड़े अरसे के बाद उनके वो ख्वाब टूट हो जाते हैं और फिर वो अपनी रोजी रोटी की तलाश में कभी इस नुक्कड़ के ऊपर पड़े होते हैं तो कभी उस नुक्कड़ के ऊपर पड़े होते हैं। पाकिस्तानियों, ये लोहा जारी है। इस ब्लॉग को भी लाइक करना आपका फर्ज है और मेरा साथ देना भी आपका फर्ज है, क्योंकि पाकिस्तानियों सच्चे लोग बहुत कम रह गए हैं। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं उन सच्चे लोगों में से हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मैं जिंदा हूं पाकिस्तान के लिए लड़ता रहूंगा, पाकिस्तान के लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। सिरों के उस सिरे के ऊपर जो रोशनी है, जो शम्मा जल रही है, मैं उसको बुझने नहीं दूंगा। अस्सलाम, अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए राना नासिर को इजाज़त।